हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब आप अब्रॉड आते हैं, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के अब्रॉड आते हैं, तो आपको अपनी ट्यूशन फीस और बाकी अपने खर्चे कवर करने के लिए आपको कई बार ऑफ कैंपस यूनिवर्सिटी स्कूल के बाहर भी जॉब करनी पड़ती है। एंड इसमें कई बार स्टूडेंट्स कैश जॉब भी करते हैं, जिनका मतलब है जहां पे आपकी सिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर जिसे अंडर द टेबल जॉब्स कहते हैं, और उस इनकम को आप डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई कैश जॉब कनाडा में करते हैं तो क्या क्या पंगे पड़ सकते हैं, क्या इंप्लीकेशंस उसकी हो सकती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम, अगर आप एक लेबर जॉब करते हैं जो कि कैश जॉब है एंड उसमें इफ यू गेट हर्ट तो आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी वर्कर्स कॉम्पनसेशन बोर्ड से। जो भी आपके खर्चे आते हैं मेडिकल, फाइनेंशियली, वो सब आपको खुद ही उठाने होंगे। सेकंड पंगा जो पड़ सकता है, अगर आप वर्क परमिट पे हैं या फिर आप स्टूडेंट परमिट पे हैं एंड आप कैश जॉब कर रहे हैं और आप वो करते हुए पकड़े गए तो कई केसेस में आप डिपोर्ट भी करे जा सकते हैं। थर्ड ड्रॉबैक जो एक होता है कैश जॉब करने का, आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और जो कैनेडियन पेंशन प्लान है वो नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि आप अंडर द टेबल कैश पे काम कर रहे हैं तो आप टैक्सेस उस पर नहीं दे रहे हैं, ना ही आप ईआई और सीपीपी डिडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपकी फ्यूचर में जॉब जाती है तो आप ईआई या फिर सीपीपी किसी भी चीज का फ्यूचर में फायदा नहीं उठा पाएंगे। फोर्थ प्रॉब्लम जो होती है, अगर आप कैश जॉब कर रहे हैं, मोस्टली ये ब्लू कॉलर जॉब्स में ही होता है, लेबर जॉब्स या वैसा कुछ। अब उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, पहली चीज आपको मिनिमम वेज से हमेशा कम सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिनिमम वेज है $15 पर आवर, तो आपको कैश जॉब में कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 10 या फिर $12 पर आवर ऑफर किया जाए। उसके बाद अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर काम करने के बाद वो आपको पैसा नहीं देते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड स्पेशली जब आप स्टूडेंट्स हैं तो वैसे ही आप ज्यादा सोच समझ के चलते हैं कि कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पे कुछ भी नहीं है, सो यू कांट गो बैक एंड क्वेश्चन देम। आल्सो टू ऐड गाइस, जो मैंने किससे सुने कैश शॉप के, कैश शॉप पे जो आपको काम करवाते हैं वो आपको हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट भी करते हैं, वो ज्यादा मेहनत करवाते हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय लेबर लॉस अप्लाई नहीं करते जब आप कैश में कर रहे हैं, तो वो बेझिझक होके हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं एंड पैसे भी कम देते हैं। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारे इसके प्रीवियस पॉइंट से, वो है एक्सप्लॉइट करना जो एम्प्लॉयर्स करते हैं एंड फेक ड्रीम सिखाना। जो भी आपको हायर करता है कैश जॉब में, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वो आपको झूठे सपने दिखाते हैं। मेरे कई नोन में मैंने किस्से देखे हैं जहां पे उनको सपने दिखाए गए कि वो दिन में 8 घंटे की बजाय 12-15 घंटे काम करें, उनको पैसे भी कम दिए गए एंड उनको प्रॉमिस किया गया कि हम आपका वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप करेंगे, जो कि बाद में काफियों का नहीं हुआ। तो इसलिए कभी भी अपने आप को मेंटली परेशान ना होने दे, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपका फ्यूचर कनाडा में जो कि आप बनाने आए हैं वो खराब ना हो पाए, क्योंकि वो सपना सिर्फ आपका नहीं आपकी फैमिली का भी है। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि हर केस में हो। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि कनाडा में जब लोग कैश जॉब करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इंप्लीकेशंस उसकी हो सकती हैं, ताकि आप जो भी डिसीजन लें वो आप सोच समझ के लें। तो बस गाइस, आज यही कुछ पॉइंट्स जो आपसे शेयर करना चाहता था। पसंद आते हैं लाइक करेगा वीडियो को, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करेगा चैनल को। तो बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ, साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।